हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डायलॉग से रिलेटेड यानी कन्वर्सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में हो या फिर अदर क्लासेस में हो। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे किन बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जब भी आप नरेशन दैट मीन्स कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा आपका। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप टेंस पर पूरी तरह से आप कमांड लाए टेंस पर। ठीक है, जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच जो आपका होगा, ठीक है, उसके टेंस में क्या होगा, बदलाव होगा, है ना। टेंस जो होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, लेकिन यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, नो चेंज। ध्यान रखेंगे इस बात का, जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हो, चाहे वो डायलॉग से रिलेटेड हो, दैट मींस कन्वर्सेशन से रिलेटेड हो, या फिर आप सिंपल क्वेश्चन बना रहे हो। ठीक है, तो इन दो बातों को सबसे पहले ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, क्योंकि कई वीडियोस आपके सामने दिए गए हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूज हुए, तो आज मैं कुछ नए तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। जब भी आप एक सेंटेंस में आपके सामने दे रहा हूं, सी सेज टू मी आई एम डूइंग माई होमवर्क। ओके, सी सेज टू मी आई एम डूइंग माई होमवर्क। मैंने क्या कहा था, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में हो तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो यदि मैं पूछूं आपसे कि सेज जो है, यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में है तो क्या हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी इस पार्ट को, जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा है, चेंज होगा या नहीं। तो आपका जवाब क्या होगा, मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट के बाद जैसे V1 या V5 है तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ओके, प्रेजेंट टेंस का पार्ट है ये। ठीक है ना, तो जैसे ही आप देख रहे होंगे कि ये प्रेजेंट में है, मैंने कहा प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, ध्यान देंगे आप इस बात को, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो आपके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो आप देख रहे हो ये प्रेजेंट में है, दैट मीन्स कि आपके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन टेंस। ठीक है, चेंज में दैट मीन्स कि टेंस में आप बदलाव नहीं करेंगे। क्लियर है, लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान दें, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन जो कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन दैट मीन्स कि नो चेंज, इस रूल को ध्यान रखेंगे, यानी इसमें बदलाव होगा। फर्स्ट पर्सन में मैं भी बता दूं आपको, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड पर्सन में आपका यू, और थर्ड पर्सन में आपका ही हो, सी हो, इट हो, या कोई नेम हो। ओके, तो दैट मीन्स कि इस कंडीशन यदि थर्ड पर्सन का है आपका, दैट मीन्स कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि आपको फर्स्ट पर्सन है दिख रहा है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ध्यान रखेंगे आपका सब्जेक्ट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो ऑब्जेक्ट आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी छोटी छोटी बातों को आप जरूर ध्यान रखेंगे, ताकि मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप इन सभी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं तो बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको डायलॉग यानी कन्वर्सेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट जरूर बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि ये प्रेजेंट में है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप टेंस तो चेंज नहीं करेंगे। तो आप कैसे बनाएंगे, यानी सेज टू को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, टेल्स में। ओके, टेल्स में।
यदि सेड टू होता तो आप इसे टोल्ड में कन्वर्ट करते, केवल सेड होता तो आप चेंज नहीं करते, सेड का सेड ही रन देते। ओके, उसी तरह से यदि सेज टू है, सेज टू, तो आप इसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, टेल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो छोटी छोटी बातों को आप विशेष रूप से ध्यान रखें जब भी आप डायरेक्ट से डायरेक्ट बना रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, सेज टू को आपने टेल्स में कन्वर्ट किया। सी, जैसा कि आप सब्जेक्ट यहां देख रहे हैं, आप इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट भी यदि दिया हुआ है तो कोई बदलाव इन दोनों में आपको नहीं करना है। आपने सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे, यदि आपका असर्टिव सेंटेंस है वैसे कंडीशन में आप यहां पर दैट यूज करेंगे। ओके, और दैट के साथ ही साथ अब आपको रूल को फॉलो करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मैंने कहा टेंस तो चेंज नहीं होगा लेकिन आपके पर्सन चेंज होंगे, ठीक है। केवल थर्ड पर्सन आपका चेंज नहीं होगा। तो पर्सन में यदि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट को देखा जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को देख रहा, यहाँ पर सी है, आप सी लिखेंगे। ओके, और उसी तरह से चूंकि आई के साथ एम है, चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिनोट कर रहा है तो आप यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही लिखेंगे, यानी टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैंने कहा था कि यदि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये पार्ट जो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब को इंडिकेट कर रहा है, यदि प्रेजेंट में दिख रहा हो तो आप टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप सी के साथ एम तो यूज नहीं कर सकते, आप यहाँ इज यूज करेंगे, सी इज, और यहाँ क्या लिखेंगे, डूइंग। ओके, और माई जो है आई का ही पॉजिटिव केस है ना, माई जो है आई का पॉजिटिव केस है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे आप, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग फिर सब्जेक्ट को देखेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट में आपका सी है तो सी के लिए आप क्या यूज करेंगे, यहां हर लिखेंगे। ओके, हर होमवर्क। अब मैं आप लोगों को डायलॉग से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं और कैसे उसे कन्वर्ट करना है इसी बेस पर आप बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ध्यान देखेंगे, जैसे मान लीजिए राम, where are you going? ओके, यहां लिख रहे हैं सीता, आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, तो आप देख रहे होंगे यहां दो लोगों में बात हो रही है। ओके, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि आपके सामने दैट मीन्स ये जो कन्वर्सेशन दिखाई दे रहा है ये तो पास्ट टाइम की बातें हैं, ठीक है ना। जैसा कि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका है कि डायरेक्ट का मतलब ही हुआ कि जो बातें जैसी बोली गई यदि आप सेम उसी तरह से उन बातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट है। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, यदि आप उसी बात को अपने ढंग से थोड़ा एडिट करके चेंज करके, मीनिंग तो सेम होगा, आप यूज करते हैं तो वो इनडायरेक्ट है। तो आप जो देख रहे हैं कन्वर्सेशन जो यहां दिख रहा है, अब आप क्या कर रहे हैं, इसी कन्वर्सेशन को आप इनडायरेक्ट में, यानी मीनिंग तो यही होगा लेकिन आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी किसी को बताना चाहते हैं। तो आप देख रहे हो कि राम ने सीता से कहा, राम और सीता में बात हो रही है, तो राम ने सीता से पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, तो सीता ने जवाब दिया आई एम गोइंग टू स्कूल। क्लियर है। तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो इन दो दैट मीन्स की जो दो लोगों में बातें हो रही है उसको आप समझेंगे कैसे। जैसे आप मैं अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। राम ने सीता से कहा, क्वेश्चन क्या है, राम सेड टू सीता, ओके, और यहां पर है वेयर आर यू गोइंग। ओके, तो आप कैसे, क्योंकि इन्हीं बातों को मैंने यहां पर सिंपल वे में लिखा और यहां पर इसे कन्वर्सेशन के फॉर्म में लिखा, तो सिंपल वे में जो जवाब होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। तो जैसे मैंने कहा था इंट्रोगेटिव दैट मींस क्वेश्चन मार्क हो, तो आप सेड को किस में कन्वर्ट करेंगे, आस्क्ड में। ओके, आस्क्ड में तो आप लिखेंगे राम, जैसा कि मैंने कहा था इसमें यानी सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग आप नहीं करेंगे। ओके, राम सेड आस्क्ड सीता, राम आस्क्ड सीता। ओके, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप WH वर्ड को चेंज नहीं करेंगे, जैसे है बिल्कुल वैसे लिखेंगे। तो आप लिखेंगे वेयर
अब इस बात का विशेष ध्यान दें, चूंकि ये इंट्रोगेटिव है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में आप लोगों को कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है किसमें कन्वर्ट होगा, असर्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे कंडीशन में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को देखना है। पहले आप डायरेक्ट वर्ब को नहीं देखेंगे, एक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करेंगे, पहले आप सब्जेक्ट को यूज करेंगे, तभी आपका जो है इंट्रोगेटिव से असर्टिव में कन्वर्ट करेगा। तो आपका सब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसको देख रहा है, ऑब्जेक्ट को देख रहा है। मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगा, यहां पर ऑब्जेक्ट दिखेगा और यहां पर आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप जो सेकेंड पर्सन देख रहे हैं आप ऑब्जेक्ट को देखेंगे, और ऑब्जेक्ट में क्या है, सीता। सीता के लिए क्या भी यूज करेंगे, सी, ठीक है, वेयर सी। और चूंकि आपको ये फिर कॉन्टिन्यूस में दिख रहा, मैंने कहा था यदि ये पास्ट में आपको दिखाई दे तो आपका टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक वाला वीडियो बनाया था कि कैसे आप याद रखेंगे कि किस टेंस को किस टेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेंगे, वहां से बहुत ही आसानी से आप जान पाएंगे कि कैसे आप टेंस को याद रख पाएंगे कि कैसे कन्वर्ट करना है। बहुत छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देख लेंगे आप, ठीक है। तो यहां बोला गया है कि वेयर सी, और चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो वैसे कंडीशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर मैं बता दूं आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर आता है, ओके, और तब वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। तो सी के बाद आप क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे, ओके। तो राम आस्क्ड सीता वेयर सी वाज, आप लिखिए गोइंग। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ही आसानी से इस कन्वर्सेशन वाले सेंटेंस को आप बना सकते हैं। तो आप यही बात जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, जो यहां देख रहे हैं कि राम सीता से पूछ रहा है कि वेयर आर यू गोइंग, तो सीता का जवाब है आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो आप इसी पार्ट को समझते हुए आप सिंपल वे में पहले समझेंगे और जवाब दोनों का एक ही होगा, इसका जवाब भी ऐसे ही होगा और इसका जवाब भी यही होगा। और अब आप ध्यान देंगे, यदि राम ने तो सीता से क्वेश्चन किया, अब सीता ने इसका जवाब दिया, तो आप कैसे दिखाएंगे इसको, तो सीता रिप्लाई की, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं सीता रिप्लाई की राम को, तो आप लिख सकते हैं सीता रिप्लाइड, ओके। अब ध्यान दें, चूंकि सीता रिप्लाई की, राम को रिप्लाई की, तो जरूरत नहीं है आपको राम लिखने की, ठीक है ना। वैसे करने से डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, सीता रिप्लाइड, क्या रिप्लाइड की, दैट, चूंकि ये आपको दिख रहा है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो सीता रिप्लाइड दैट, और फिर देख रहे आप फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट ध्यान रखेंगे जब इसकी बात कर रहे हैं तो अब सब्जेक्ट ये है और ये अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फर्स्ट कंडीशन में ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, लेकिन अब सीता से बात शुरू हो रही है तो सीता सब्जेक्ट है, ध्यान देंगे आप। तो फर्स्ट पर्सन सीता के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सीता रिप्लाइड दैट सी, और चूंकि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में फिर कन्वर्ट होगा। तो सी और इज एम आर क्या में होगा, वाज वर्ब में, सी वाज गोइंग टू स्कूल, ओके। तो आपने देखा कि कैसे जब आप कन्वर्सेशन वाले सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जब आप सब्जेक्ट के रूप में, दैट मीन्स कि या इस वर्ड की, दैट मीन्स सब्जेक्ट के रूप में यदि राम को ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका ये होगा सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। जब इसकी बात कर रहे हैं, सीता की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहां पर सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें और आप बहुत ही आसानी से सेंटेंस को बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कुछ क्लियर होते नजर आ रहे होंगे। यदि आपको समझ में आ रहा हो, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा, तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें, ताकि आप लोगों के लिए इस तरह के नए वीडियोस लाए जा सके, ताकि आप प्रैक्टिस करें और बेहतर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।